श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। अष्टमो अध्याय। प्रणव। ओमकार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं ब्रह्मा और विष्णु के अभिमान रूप गर्भ का नाश। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार दर्शन की इच्छा करने वाले हम दोनों देवताओं को प्रणाम करते करते जब गर्भ दूर हो गया, तब तीनों के पालन करने वाले घमंडियों का घमंड दूर करने वाले आप यह श्री शिव जी दयालु हुए। उन श्रेष्ठ महादेव जी ने बड़े सुस्पष्ट शब्दों से गलत मात्रा में शब्द लक्षण से लक्षित ओमकार का उच्चारण किया। उसी समय मेरे साथ स्थित हुए सुराराधिक विष्णु यह महाशब्द कहाँ से आया, यह सोचते हुए निर्वैर हो संतुष्ट चित हो गए। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आद्य वर्ण अकार और उसके उत्तर में उकार को देखा, मकार को मध्य में और अंत में नाद ओमकार को देखा। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में स्थित आद्य अकार वर्ण को सूर्य मंडल के समान देखा। हे नारद, उत्तर भाग में स्थित उकार को पावक के समान एवं मध्य में स्थित मकार को चंद्र मंडल के समान देखा। फिर उसके ऊपर शुद्ध स्फटिक के समान आभा वाले तुर्य से परे निर्मल निराकार उपद्रव से रहित निर्द्वंद बाहर तथा भीतर से रहित केवल शून्य जो बाह्यांतर में सर्वत्र व्याप्त आदि मध्य एवं अंत से रहत सबके आनंद का कारण सत्य आनंद अमृत स्वरूप पर ब्रह्म को देखा। विष्णु ने सोचा कि अग्नि संभव इस प्रणव को कि हम लोग परीक्षा करें कि यह कहाँ से प्रकट हुआ। अतः इस स्तंभ को नीचे से जाकर इसका पता लगाना चाहिए। फिर वेद शब्द से शब्द ब्रह्म एवं पर ब्रह्म इन उभयावेश वाले परमात्मा को स्मरण किया। उसी समय वहाँ एक ऋषि हुआ जो समस्त ऋषियों के अत्यंत सूक्ष्म तत्व है। उन ऋषि के द्वारा ही विष्णु ने महादेव पर ब्रह्म पर शरीर से शब्द ब्रह्म का रूप धारण करने वाले उन्हें परमेश्वर समझा। यह रुद्र हैं जो ध्यान से परे हैं, जहाँ मन के साथ वाणी जाकर भी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है। वह ओमकार इस एकाक्षर से वाच्य है। एकाक्षर के होने के कारण ही उसका वाक्य सत्य एवं सभी कारणों का कारण है। वे ही सत्य आनंद अमृत एवं ब्रह्म और पर से परे हैं। उसी आकार रूप में एकाक्षर बीज स्वरूप अंडोत्पन्न ब्रह्मा है। एकाक्षर उकार से विष्णु सबके परम कारण हैं। एकाक्षर मकार से भगवान नील लोहित हैं। आकार सृष्टि करता है। उकार मोहिने वाला है। यह मकार नित्य ही अनुग्रह करने वाला है। मकार ही विभु और बीजी है एवं आकार बीज कहा जाता है। उकार रूप प्रधान पुरुष ईश्वर तथा विष्णु की योनि कारण है। बीजी बीज उसकी योनि जिसे नाद कहते हैं वही महेश्वर है। यह बीजी अपने को विभक्त कर स्वेच्छा से स्थित हुआ है। इसी प्रभु बीज के लिंग से आकार रूप बीज उत्पन्न हुआ है।
वह आकार रूप बीज ही ओकार रूप योनि में बढ़कर सब ओर से बढ़ने लगा। वही बढ़कर सुवर्णमय अंड के रूप में परिवर्तित हुआ। वह अंड अवेद्य एवं विलक्षण था। इस प्रकार वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में स्थित रहा। फिर 1000 बरस के बाद भगवान ने इसके 2 भाग कर दिए। इस प्रकार जल में स्थित हुए उस अंड को जब परमेश्वर ने व्याघात किया तो उसका एक कपाल जो सुवर्णमय था वह ऊपर जाकर स्थित हो गया। वही भूलोक हुआ और नीचे के कपाल से पंच तत्वात्मका पृथ्वी हुई। फिर उसी अंड में भव तथा ककार नाम वाले चतुर्मुख प्रकट हुए। वह ब्रह्मा ही श्लोक के सृष्टा तथा 3 रूप धारण करने वाले हैं। इसी से यजुर्वेदी उन्हें ओम इस नाम से पुकारते हैं। यजु के वचन को सुनकर ऋक एवं साम आदर से हम दोनों को हे हरे हे ब्रह्मन ऐसा कहते हैं। इस प्रकार देवेश को जानकर योग अपनी शक्ति से संभव मंत्रों द्वारा महेश्वर देव की स्तुति करने लगे। इसी समय जगत पालक विष्णु ने मेरे साथ एक बहुत सुंदर तथा अद्भुत रूप को देखा। हे मुने, वह रूप 5 मुख 10 भुजा से युक्त तथा कपूर के समान अत्यंत शोभा वर्ण का था। उस रूप से अनेक प्रकार की कांति निकल रही थी एवं वह अनेक प्रकार से आभूषणों से भूषित तथा महान उदार महावीर्य महापुरुष के लक्षण से लक्षित उस मनोहर रूप को देखते ही मेरे साथ भगवान विष्णु कृतार्थ हो गए। तब परमेश्वर भगवान महेश्वर प्रसन्न होकर दिव्य सप्तमय रूप से स्थित हो गए। उन सप्तमय परमेश्वर का सिर आकार एवं दीर्घ आकार, उनका ललाट इकार दक्षिण नेत्र एवं दीर्घ इकार वाम नेत्र है। उकार दाहिना श्रोत्र, दीर्घ उकार बायां श्रोत्र प्रकार उस परमेष्टि का दाहिना कपोल है एवं दीर्घ कार बायां कपोल। इसी प्रकार उनके दोनों नासापुट एकार ऊपर का ओंठ और एकार नीचे का ओंठ है। ओकार तथा औकार उनकी दोनों ओर की दांतों की पंक्तियां हैं। आह ये दोनों से परमेश्वर का तालु है। का खा गा घा ये 5 दाहिने हाथ और चा छा जा झा या उनके बाएं हाथ हैं। टा ठा डा ढा ये 5 अक्षर उनके दाहिने पैर तथा ता था दा धा ना और 5 अक्षर उनके बाएं चरण हैं। पकार उदर भाग तथा फाकार पार्श्व भाग कहा जाता है। वकार पाम पार्श्व वकार स्कंद कहा जाता है। महादेव महेश्वर का हृदय मकार है। एकार से सकार पर्यंत उस विभु की 7 धातुएं हैं। हकार नाभि एवं छकार प्राण है। इस प्रकार उस गुणहीन गुणात्मक के शब्दमय रूप को देखकर मेरे साथ भगवान विष्णु कृतार्थ हो गए। फिर मेरे साथ विष्णु ने महेश्वर के शब्द ब्रह्ममय रूप को देखकर प्रणाम किया और ऊपर की ओर देखने लगे। वहाँ ओमकार से प्रकट हुआ 5 कला से युक्त शुद्ध स्फटिक मणि के समान सुंदर और स्वच्छ 38 अक्षरों से युक्त मंत्र को देखा।
फिर वही मंत्र सभी धर्म अर्थ का साधक होकर पुनः बुद्धि के रूप में प्रकट हो गया। वह मंत्र गायत्री से प्रकट हुआ। उसमें 24 वर्ण हैं तथा सबको बस में करने वाला है। मंत्र का स्वरूप तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् अथवा तत्सवितुर्वरेण्यम् इत्यादि बुद्धि का प्रेरक मंत्र है। यह मंत्र अत्यंत श्रेष्ठ तथा 4 कलाओं से युक्त है और पंचशत मंत्र ओम नमः शिवाय है जो 8 कलाओं से युक्त है। अविचार कार्य के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला मंत्र प्राय 30 अक्षरों से संपन्न है। यजुर्वेद से युक्त मंत्र 25 सुंदर अक्षरों से युक्त है। यह 8 कलाओं से संपन्न सुषेद वर्ण का है जिसका प्रयोग शांति कार्य के लिए किया जाता है। जो 13 कला से युक्त है बालादि के सहत लेहत उत्पत्ति पालन तथा संहार का कारण है। वह मंत्र 61 वर्णों का है। इसके बाद मृत्युंजय मंत्र है ओम ह्रौम जूम सह अथवा त्र्यंबकम यजामहे इत्यादि। इसके बाद 5 अक्षरों वाला नमः शिवाय मंत्र, फिर क्षम्यो यह चिंतामणि मंत्र तथा अग्नि संवर्त कादत्यानलो षष्ठी बिंदु मता चिंतामणि रति ख्याताम इत्यादि। और ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मेदम मेधाम प्रेक्ष स्वाहा। दक्षिण मूर्ति मंत्र के रूप में शब्दमय शिव का दर्शन किया। फिर वे विष्णु तत्वमसीस महाभाग का जप करने लगे। ऋकाय जो शाम रूपी कलावरण से युक्त ईशान ईश मुकुट पुरातन पुरुष अघोर हृदय मनोहर सबके अंतर्यामी सदाशिव भोगेंद्र भूषण वामपाद चारों ओर चरण वाले सभी और नेत्र वाले ब्रह्मा के अधिपति सृष्टि सती एवं संहार के कारण वरदायक साम्य सदाशिव महादेव को देखकर स्तुतिकारक वचनों से मुझ सहित महाविष्णु संतुष्ट चित्त से उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार शिवदत्ती हिंदी टीका सहित शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता के प्रथम सृष्टि खंड में शब्द ब्रह्म तनुवर्ण नामक 8वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।